हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अगर आपका बहुत ज़्यादा बैकलॉग है और आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा आपका, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। सो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ फ्रेंड्स। अगर आपके बैकलॉग हैं, बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि मेरा बैकलॉग हुआ कैसे है। तो बिल्कुल आपको पता है कि आपका बैकलॉग कैसे हुआ है, किसी वजह से, यानी कि देखिए मेरा भी बीच में बैकलॉग हो गया था। तो बैकलॉग होना कोई गलत बात नहीं है, बट बैकलॉग को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना, यानी कि भाई मेरा तो बैकलॉग हो गया है, मेरा इतना बैकलॉग हो गया, मैं तो क्लियर ही नहीं कर पा रही हूँ, मतलब उसको लेकर एकदम इतना टेंशन में नहीं हो जाना है कि मेरा बैकलॉग हो गया है, मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगी, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, रिवीजन नहीं कर पा रही हूँ। तो आपको बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया है तो रिवीजन तो नहीं हो पाएगा। बट मैं अगर आपकी बात करूं, अगर आपके इतने ज़्यादा वीडियोस के बैकलॉग हो गए हैं फ्रेंड्स कि अभी तक आप उसको क्लियर कर नहीं पा रहे हैं, यानी कि आपको लग रहा है कि नहीं अब वो मुझसे क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उसके चक्कर में आपको अपने करंटली जो चैप्टर्स चल रहे हैं उसको नहीं स्किप करना है। आपको उन चैप्टर्स पे अच्छे से फोकस करना है, उन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है। उन चैप्टर्स के बाद अगर आपके बाद टाइम निकलता है तो आप अपने बैकलॉग को धीरे धीरे कवर करें। एंड अगर अभी आप कवर नहीं कर पा रहे तो उसको लास्ट में जाके रिवीजन के टाइम पे वन शॉट के थ्रू क्लियर करें। और वन शॉट के थ्रू, यानी कि जब क्रैश कोर्स विजय एजुकेशन में लॉन्च होता है तो आप उससे भी कर सकते हैं। वैसे अगर आप बैकलॉग को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, अपने करंटली जो चैप्टर चल रहा है उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसको नहीं कर पा रहे, तो आपको टेंशन छोड़ देना, आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करनी है और अपने जो बैकलॉग हो गए हैं उसको लेकर इतना ना परेशान हो कि आप अपना करंटली चैप्टर स्किप कर दो। ठीक है, आप अपने करंटली चैप्टर्स को अच्छे से करो। फ्रेंड, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने उन चैप्टर्स को छोड़ दो, है ना, उन चैप्टर्स को भी आप पढ़ो। बट आपका बैकलॉग हो गया है तो आप उसको लेकर बिल्कुल इतना टेंशन ना लो, आप क्लियर करो धीरे धीरे। आप अभी से क्लियर कर पा रहे हो तो धीरे धीरे करके क्लियर करो, नहीं तो वन शॉट के थ्रू कर लेना। उसको लेकर एकदम टेंशन में नहीं होना है आपको, ठीक। और सेकंड में बात करूं रिवीजन को लेकर, राइट, रिवीजन भी काफ़ी लोग कह रहे थे कि दी हमारा रिवीजन अभी के टाइम पे नहीं हो पा रहा है। तो मैंने आपको बताया, मैं आपको बता रही हूँ कि फ्रेंड्स, आप क्लासेस देखिए, आप कैसे भी क्लासेस देख रहे हो, हर बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, राइट, रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर आप अभी रिवीजन बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं तो आज से ही आप अपने क्लासेस के बाद 1 घंटे 2 घंटे, जितना आप अभी स्टार्टिंग में 1 घंटे अगर निकाल रहे हैं तो धीरे धीरे आप अपना टाइम बढ़ाएं, 2 घंटे निकालें, 3 घंटे निकालें, बट रिवीजन आज से ही करना अभी स्टार्ट कर दें। अभी तक आपने नहीं किया, नहीं हो पा रहा था, कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को देखिए एंड इसके बाद आप अपना रिवीजन स्टार्ट करें। ठीक है, अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप 1 घंटे से भी स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन का ना, तो धीरे धीरे आप अपने टाइम को बढ़ाएं। ऐसा नहीं कि 1 घंटे फिक्स कर लिया तो 1 ही घंटे रिवीजन करना है, ठीक। धीरे धीरे आप अपने टाइम को बढ़ाएं, अपने रिवीजन के टाइम को बढ़ाएं एंड अपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ें। साथ साथ में जो चैप्टर्स के थ्योरी किए हैं उसके एमसीक्यू डीपीपी इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं, उसको धीरे धीरे करें। मुझे पता है स्टार्टिंग में इतने अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझसे भी नहीं हो पाया था। तो स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था तो मैं आधे घंटे भी रिवीजन नहीं कर पाती थी सही से। अभी के टाइम पर मैं 2-3 घंटे अच्छे से बैठ लेती हूँ रिवीजन करने के लिए। तो आपको खुद को प्रिपेयर करना है, ठीक है। अगर आप लाइव क्लासेस देखते हैं तो अगर आप नाइट में कंफर्टेबल हो पाते हैं तो नाइट में वैसे डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, शांति होती है, तो आप नाइट में कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के कर पाते हैं तो मॉर्निंग में जल्दी उठ के कर पाएँ तो करें। तो आपको सब मिला के अपने क्लासेस के टाइम के बाद अपने रिवीजन का टाइम निकालना ही पड़ेगा, है ना। ये कहने से फ्रेंड कुछ नहीं होगा कि मेरा रिवीजन नहीं हो पा रहा है। आपको भी पता है ना कि रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। लास्ट टाइम यही तो मेरे साथ हुआ था कि मैंने रिवीजन नहीं किया था, है ना, रिवीजन का टाइम ही नहीं मिला था, क्योंकि 2 ही मंथ में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी 12th के बाद, तो मेरे मार्क्स कम थे, है ना। तो वही बात है कि रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, मैं बस आपको इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ एज फ्रेंड की तरह कि आप लाइव क्लासेस देखते हो, रिकॉर्डर देखते हो, कैसे भी देखते हो, आप अभी से अपने रिवीजन का टाइम निकाल लीजिए। हाँ, कभी हेल्थ इशू हो जाए तो कभी कभी कम ज़्यादा हो सकता है, बट
स्किप नहीं करना है, रिवीजन आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, राइट। तो रिवीजन के लिए बार बार कहने से कुछ नहीं होने वाला कि मेरा रिवीजन नहीं हो पा रहा, मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। आपको खुद आपका टाइम मैनेज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपने ठाना है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो। आप प्रिपरेशन इसलिए कर रहे हो ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, राइट। तो आप बिल्कुल अपना टाइम खुद से मैनेज करो। और मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड कि अगर आप 5, 6, 7 घंटे लाइव क्लास में ही बिज़ी रहते हैं तो उसके बाद आप 2 घंटे 3 घंटे तो ज़रूर रोज़ थ्योरी को पढ़िए, है ना। जो क्लासेस ख़त्म होने के बाद जो थ्योरी पढ़ाई गई है आप उसी दिन उसको पढ़ लेंगे तो दूसरे दिन जब बोझ नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा कि मुझे बहुत ढेर सारा पढ़ना है ना। और सारे चैप्टर्स को ऐसे उसी दिन थोड़े उसी लाइव क्लास ख़त्म होने के बाद अगर उसी दिन आप पढ़ लेते हैं तो संडे को जब टेस्ट होता है तो सब आप मिला के पढ़ लेंगे एक साथ, एंड उसके बाद उसकी डीपीपी सॉल्व कर लेंगे। मैं ऐसे ही करती हूँ, संडे टेस्ट के दिन सारे थ्योरी जितने 1 वीक में पढ़ाए रहते हैं उसको एक साथ पढ़ लेती हूँ एंड उसके डीपीपी सॉल्व कर लेती हूँ तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक। तो आज से आपको बहानेबाजी छोड़नी है कि मुझसे रिवीजन नहीं हो पा रहा, मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। हाँ, मैं मानती हूँ कुछ लोग को घर का काम वगैरह करना रहता है फ्रेंड, फिर भी आपको घर का काम करना रहता है तो आप अपना टाइम तब निकालें कि जब आपको काम वाम से हर चीज़ से मतलब कि टाइम मिले। हर चीज़ करने के बाद आपको जब टाइम मिले, नाइट में, दिन में, तब आप अपना खुद का टाइम टेबल बनाएं कि मैं इतने टाइम क्लासेस में बिज़ी रहती हूँ, इतने टाइम मेरे यहाँ पर जा रहे, इतने टाइम मेरे काम में जा रहे हैं, इसके बाद मैं इतने बजे से इतने बजे रिवीजन करने बैठूँगी तो बैठूँगी, फिक्स है मेरा। कैसे भी हूँ, हाँ थोड़ा हेल्थ इश्यू हो जाए तो कम ज़्यादा हो सकता है बट रिवीजन डेली करूँगी, ठीक। तो ऐसे करके आप अपना बैकलॉग है तब भी टेंशन को ख़त्म करिए और आपका रिवीजन नहीं हो पा रहा इसको भी छोड़िए। बिल्कुल आपका टाइम मैनेज में होगा जब आप ठान लेंगे, है ना, जब आप ठान लेंगे कि मेरा टाइम मैनेज हो रहा है। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप डीपीपी से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पे इतने सारे क्लासेस हो रहे हैं उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी एंड आपको अब भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, तैयारी को अच्छा कीजिए। आई थिंक आपको मोटिवेशन तो मिला ही होगा मेरी बातों से। तो मैं आपसे किसी और वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।